ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व में सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनके उनकी पन्नव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन शिव को न तो आर्णव मलकाई बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही प्राकृत बोध अहंकार मन शीत इंद्रिय तन मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल काल न कला न विद्या न नियति न राग और न देवेश रूपी बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है न न उन कर्मों का परिपाक है, न न उनके फल स्वरूप सुख है सुख और न दुख है, न और न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। उन्हें संपर्क नहीं है। उनका कोई कारण है, न करता है, कर्ता न आदि न अंत और न मध्य है, न कर्म और करण है, न अकर्तव्य और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु और न त्राता ही है। उनसे अधिक अधिक की चर्चा कौन करे। उनके समान भी कोई नहीं। उनका उनका न जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित ही। उनके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से शिफ्ट न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण सरासर जगत शिव में अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सतस्वरूप परम मान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति पति ईशान पिनाक पानी तथा बस वसभवान है। एकमात्र रुद्र ही परम ब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे ही हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की पार्टी सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंक कांति अरुण और ट्राम वन की है। वे सुवन में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य गौर मिश्र अक्षर अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं। इस प्रपंच से भी प्राटपर है। शिव में ऐसा ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अनित्य नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही है। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वासक है। शिव रुद्र आदि नामों से प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वासी शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनुष्य विद्वान वासी और वास की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी के प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई। अकार उकार मकार और नाद। अकारों को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद कहा गया है।
कहा गया है। मकार, साम, वेद और नाद अर्थ वेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। उनका उनका प्रकृति रूपा योनि है। वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है। वह तमोगुण तथा संकार करता रुद्र है। नाद ब्रह्म पुरुष परमेश्वर है। उन वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन तीन रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा श्री स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे जिनसे बढ़कर कोई कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।